आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर में प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है और उसकी प्रकृति क्या होती है। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि दर्पण के द्वारा आप प्रतिबिंब का निर्धारण करते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं। इसी प्रकार अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे लेंस के द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्धारण किया जाता है। तो यहाँ पर हम दो प्रकार के प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसा कि इसके पहले भी आपको बताया जा चुका है। उसमें आपको ये बताया गया था कि जब प्रकाश की चलने वाली जो किरणें होती हैं, जब वो दर्पण के द्वारा परावर्तित होकर किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती थी, एक तो ये केस बन रहा था और दूसरा केस ये बन रहा था कि प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती थी या किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती थी। यानी एक तो वास्तव में काटना, दूसरा वास्तव में ना काट के उस बिंदु पर काटते हुए प्रतीत होना। तो इस आधार पर प्रतिबिंब को भी दो प्रकार के प्रतिबिंब में बांटा गया है, वास्तविक और आभासी। अब इसमें हम जानेंगे कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब बनता किस प्रकार से है। तो सबसे पहले तो प्रतिबिंब का निर्धारण किस प्रकार से होता है वो आपको बता दें कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब करते हैं। यानी कि जब प्रकाश की जो चलने वाली किरणें होती हैं, हमने बताया था प्रतिबिंब खींचने के नियम आपको। प्रतिबिंब खींचने के नियम में 3 नियम आपको बताया गया था। उन तीनों नियमों में से किन्हीं भी 2 नियमों का प्रयोग करके हम प्रतिबिंब का निर्धारण करते हैं। किस प्रकार से करते हैं आपको बता दें। मान लिया ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्यों है? क्योंकि इसमें पॉलिश उभरे हुए सतह पे लगी है। और ये आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में पॉलिश कहाँ लगा रहेगा? दबे हुए सतह पर। यह बिंदु आपका हो जाता है कि ध्रुव हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर कहीं C होगा और यहाँ पर कहीं B क्या होगा? F होगा। और इसमें C यहाँ अंदर की ओर होगा, F यहाँ कहीं इसके बीच में होगा। अब हम बात करते हैं कि मान लिया हमको प्रतिबिंब खींचने का नियम मालूम है। आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के जो समांतर चलने वाली किरणें होती हैं
वो कहाँ से होकर जाती हैं? फोकस से होकर जाती हैं। ये आपको बताया गया है, आपको मालूम भी है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें कहाँ से होकर जाती हैं? फोकस से। और आपको ये भी बताया गया है कि वक्रता केंद्र से होकर जो जाने वाली किरणें होती हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें वो एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? यानी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो किरण है वो पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। अब एक किरण आपकी ये थी ए और दूसरी किरण जो थी ये बी। बी का मार्ग यानी टकरा के पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जा रही है। और जो ए किरण थी वो समांतर होने के नाते कहाँ से होकर जा रही है? फोकस से। अब ये दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात ये यहाँ से जा रही है और ये परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जा रही है। तो ये एक दूसरे को मान लिया आई बिंदु पर काट रही हैं। अब जिस बिंदु पे काट रहे हैं यही बिंदु आई क्या है? यानी कि जहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही थी उसके सापेक्ष ये क्या हो जाएगा? इमेज हो जाएगा। यानी ये किसका कार्य करेगा? प्रतिबिंब का कार्य करेगा इस तरह से। ठीक। अब अगर हम वही नियम यहाँ पर अब यहाँ पर हम देखेंगे मुख्य अक्ष के जो समांतर चलने वाली किरण है वो कहाँ से होकर जाएगी? एफ से, फोकस से होकर। यानी इसका जो मार्ग हो जाएगा परावर्तन के पश्चात ये हो जाएगा। और वक्रता केंद्र की ओर जाते हुए प्रतीत होने वाली जो किरण है इसका मार्ग ये हो जाएगा और ये टकराने के पश्चात पुनः ऐसे लौट जाएगी। तो दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रहे हैं? इस बिंदु पे काट रही हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। अब हम देखेंगे कि परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण है ये किरण ये टकरा के वापस फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है और वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जा रही है। अब दोनों किरणें एक दूसरे को वास्तव में नहीं काट रही हैं, क्योंकि वास्तव में जाने पर तो इनके मार्ग और क्या हो जा रहे हैं? फैल जा रहे हैं। आगे जाने पर ये किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसी बिंदु पर क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन वास्तव में काट नहीं रही है, काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो ऐसा प्रतिबिंब जो बनता है ये कहलाता है आभासी प्रतिबिंब, कहलाता है आभासी। और यहाँ पर वास्तव में काट रही हैं तो ये कहलाता है वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये दोनों में अंतर होता है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। यानी दो प्रकार का होता है प्रतिबिंब। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। वास्तविक तथा आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जब बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो
वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसी प्रकार से आभासी प्रतिबिंब है, वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। यहाँ पर क्या होगा, बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है। जब बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है। तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों में अंतर है, और इसके अलावा भी कुछ अंतर है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में। वो आपको बताते हैं कि क्या क्या अंतर है दोनों में। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। प्रतिबिंब में अंतर। इस प्रकार से अगर हम दो कॉलम बना लें, वास्तविक और आभासी, और आपको पॉइंट वाइज बताते चलें तो आसानी से पहला अंतर तो आपको बता दिया गया कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है उसको हम, यानी किरणें जब एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो परिभाषा के हिसाब से हो गया। दूसरी चीज कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसको पर्दे पर लिया जा सकता है, इसको पर्दे पर लिया जा सकता है, यानी इसका प्रतिबिंब पर्दे पर बन सकता है, इसको पर्दे पर लिया जा सकता है। और इसमें क्या है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। जैसे आपने देखा है पर्दे पर इमेज आप जो देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, तो उसपे पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। दूसरा जो अंतर है इन दोनों में
मुख्य रूप से कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। और ये उसी का विपरीत है। आभासी प्रतिबिंब प्रायः वस्तु के सापेक्ष कैसा बनता है? सीधा बनता है। वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। अब इसके बाद अवतल दर्पण के द्वारा जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण के द्वारा वो प्रायः वास्तविक होते हैं। अवतल दर्पण के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा, अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं? प्रायः वास्तविक होते हैं। और इसमें क्या है? उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस लेंस से बने प्रतिबिंब प्रायः आभासी होते हैं। और एक चीज फिगर बनाते समय आपने देखा होगा कि डॉटेड लाइन के द्वारा जो बिंदुवार यानी डॉटेड लाइंस के द्वारा यानी टूटी हुई रेखाओं में जो दिखाया जाता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को सीधी रेखा से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें क्या है? आभासी प्रतिबिंब जो होता है उसको डॉटेड लाइंस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है ना। आभासी प्रतिबिंब को बिंदुवत रेखाओं इस तरह से बिंदुवत रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। ये अंतर है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में। किस प्रकार से हम अंतर ज्ञात कर सकते हैं देखकर भी, और नियम के द्वारा किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि कौन सा वास्तविक है कौन सा आभासी है। ठीक, और इस वीडियो में तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, कब आभासी बनेगा, किस दर्पण के द्वारा, किस लेंस के द्वारा। तो इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो अगले वीडियो में आपको बताई जाएगी।